वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने, अगर आपको याद हो तो 30 मई, जी हाँ 30 मई 2024 को एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट में तकर्रुरी तबादले पर पाबंदी और एक कौंसल से दूसरी कौंसल में जाने वालों की तफसीलात तलब की थी। लोकल गवर्नमेंट ने इसको घुमाया और वज़ीर आला के अहकामात को मुस्तरद करते हुए सूजी सर्विस को मुस्तस्ना करार देते हुए 11 जून 2024 को सिर्फ कौंसल वालों को पाबंदी लगा दी थी कि तकर्रुरी तबादले पर पाबंदी नहीं होगी, और 11 जून को लेटर निकाला 11 दिन बाद, और उसमें भी सूजी सर्विस वालों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहे, लेकिन वज़ीर आला ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन दूसरा उन्होंने 30 मई 2024 को कहा था कि जो एक कौंसल से दूसरी कौंसल में गए हैं उनकी फौरी तौर पर तफसीलात दी जाए। हैरानकुन तौर पर वो तफसीलात भी नहीं दी जा रही थी। आज एक दिलचस्प लेटर सामने आया। 4 जून 2024 को वहीद अहमद शेख जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने तमाम पूरे सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को और ऑडिट ऑफिसर आल जो सिंध के हैं उनसे कहा है कि आप तमाम ऐसे मुलाजमीन जो कि एक कौंसल से दूसरी कौंसल में गए हैं उनकी तफसीलात हमें फराम करें। 1 जुलाई 2018 से जो मुलाजमीन इधर उधर हुए हैं 31 मई 2024 तक की तफसीलात दें, और ये तफसीलात 7 जून 2024 तक लाजमी उनको फराम कर दी जाए। क्या दिलचस्प लतीफ़ा है। कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और तो वज़ीर आला सिंध जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी अहकामात को मुस्तरद किया गया, बल्कि उनसे खेला जा रहा है, और अब तफसीलात 1 महीने 5 दिन बाद तलब की जा रही है। ये काम तो तीसरे दिन होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए नहीं, बिल्कुल गलत आए, और अब ये तफसीलात तलब कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 उस कानून के मुताबिक एक मुलाजिम कौंसल का दूसरी कौंसल में जा ही नहीं सकता, और ये आज का कानून नहीं है, 79 से चला आ रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर लोकल फंड ऑडिट का लतीफ़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई 1 जुलाई 2018 से आप लेके आओ 31 मई 2024 इस जो कौंसल से दूसरी कौंसल में गए हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट तो बराह रास्त जिम्मेदार है, गुनाहगार है, वहीं पर लोकल फंड ऑडिट या डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट ये भी जिम्मेदार हैं। जो पैरोल कैसे चेक करते हैं, तनख्वाहें कैसे पास करते हैं, एक कौंसल से दूसरी कौंसल में हेलीकॉप्टर आ रहे जा रहे हैं आसानी से किसी ऑर्डर के बगैर। यहाँ तक कि कलदम बल्दिया कोरंगी में तो माफिया ने बगैर ट्रांजेक्शन ऑफिसर के बताए बगैर अहकामात के वह किसी कोई अहकामात नहीं, न लोगों ने यानी मुलाजमीन ने कोई दरख्वास्त दी, उनको सैकड़ों को इधर से उधर दूसरे टाउन में फेंक दिया था, एक कौंसल से दूसरी कौंसल, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये कानून तो लागू होता है शुरू से। ये जुलाई 2018 क्या चीज़ होती है, जो एक कौंसल से दूसरी कौंसल में आया इसको फौरी तौर पर अपनी अपनी कौंसल में वापस भेजने के अहकामात जारी होने चाहिए, ना कि जुलाई 2018 से। ये कानून की खिलाफ वर्जी और कानून की किताब की बेहुरमती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक कौंसल से दूसरी कौंसल में लोग टहलते हुए जा रहे हैं। लांडी टाउन का माफिया सरगना जो कि जाली भर्ती, जाली सीनियरिटी लेस पर 19 ग्रेड लेके लोकल गवर्नमेंट की आंखों का तारा उसको बल्दिया उस्मा कराची में छुपाया हुआ है। क्या मेयर कराची उस ऑर्डर के तहत या लोकल फंड ऑडिट इस इंकशाफ करेगा कि ऐसे बल्दिया उस्मा कराची में भी बड़े से बड़े सूरमा पड़े हैं जो कौंसल से आगे बल्दिया उस्मा कराची में मौजूद है? कैसे दूसरी कौंसल में गया, किसके ऑर्डर से गया? लोकल गवर्नमेंट के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के अहकामात तो हवा में उड़ गए, इसलिए कि 30 मई 2024 के ऑर्डर पर लोकल गवर्नमेंट 11 जून 2024 को सिर्फ सूजी वालों को इस्तिस्ना दे के कौंसल वालों पर तलवार मार रहा है। और उसके बाद अब लोकल फंड ऑडिट जो काम तीसरे दिन होना चाहिए था 1 महीने 5 दिन बाद तफसीलात तलब कर रहा है अपने ऑडिटर से। ये कब देंगे और कब ये वज़ीर आला को दी जाएगी? इसका मतलब है गोलमाल है, गोलमाल। इसका मतलब है कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टोपी ड्रामा है। लेकिन कानून की किताब की जिस तरह बेहुरमती की जा रही है वो यकीनन अफसोसनाक है। लेकिन क्या वज़ीर आला सिंध इस तरफ नोटिस लेंगे लोकल गवर्नमेंट की तरफ कि उनके ऑर्डर को किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कानून की किताब की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? तो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट से जिन्होंने ये ऑर्डर निकाले एक कौंसल से दूसरी कौंसल, और ये आज से नहीं होना चाहिए। अब जाएँ बहुत पीछे, 15-20 साल से पीछे जाएँ और एक ऑर्डर के तहत जो जिस कौंसल में आया था पेरेंट कौंसल में वापस जाने के अहकामात जारी किए जाएँ। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS
जल्दी आती नहीं।